जल्दी करना ज़्यादा फिर ये होता है, कभी क्वेश्चन गलत पढ़ ले रहे हो, कभी कुछ गलत हो रहा है, कभी कैलकुलेशन गलत हो रहा है, कभी सही आंसर निकाल के भी गलत जगह टिक कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा टाइम लेके करो, लेकिन अच्छे से करो और एक ही बार करो। 2-3 बार स्पीड में करने की बजाय एक बार करो, अच्छे से करो, टाइम बचेगा, जल्दी होगा और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। सो सीजीएल 2026 के लिए मॉक लगाना चालू कर दिया है। पहले ही मॉक मेरा बेकार हो गया भाई। इस मॉक के मार्क्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो अपना स्टार्टिंग वाले दिन याद आ गए, जब तैयारी का जो पहला महीना था उस समय ही इतने मार्क्स आते थे, 90, 95, 96, 98। देखते हैं क्या क्या मिस्टेक के भी एनालाइज करते हैं। और क्या इसमें मैंने इंग्लिश में ज़्यादा टाइम ले लिया शायद। भाई ठीक है, टाइम ले लिया उसको तो ज़्यादा टाइम ले लिया, फिर भी थोड़ा और स्पीड में हो सकता था इंग्लिश, ये भी थोड़ा और टाइम कम कर सकते थे। मैंने तो ये जीके वाले में ज़्यादा टाइम लिया, मैं 10 मिनट, जो कि मेरे हिसाब से 5-6 मिनट में हो जाना चाहिए था। ठीक है, देखते जल्दी लोड हो। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं भाई। इट्स हिज टर्न के लिए तो ये लिखा हुआ था, इसके लिए ये लिखा था। जैसे में दोनों में टर्न लिखा हुआ है और टर्न ही निकालना अपने को, तो देख लो दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में ये एस क्यू कॉमन, तो एस क्यू इसका आंसर हो जाएगा। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे, तो फिर इसमें अलग ढूंढना था, तो इन लोगों के बीच में 5 या 6 का डिफरेंट था, इसमें भी वही था, 5-6 का डिफरेंट था, लेकिन आपस में जो डिफरेंट था वो था चेंज था इसमें, ऐसा ही कुछ था। हाँ, 5-5 का डिफरेंस था, ये एक वाले में बस कम था, ये माइनस कर दिया था। ठीक है, ये भी ठीक है, ये सही तो हो गया था। ये जो थर्ड वाला है इसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं वो, इसका प्लेस वैल्यू मैंने बदल लिया था। मैं कब से ऐसा कर रहा था कि 2 प्लस किया, 1 मिनट, 2 ही तो प्लस हो रहा है, 18, 19, 20, 16 माइनस 2 ही तो माइनस हो रहा है, ये तो स्किप कर दिया था। क्या था इसका, अच्छा क्रॉस में हो रहा था, क्रॉस में -4, क्रॉस में माइनस, बरोबर बरोबर, -4 + 4 -4 + 4। मैंने इससे पहले वाले में देख लिया कि भाई ये -2 हो रहा है, इसमें +2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, फिर देखा इसमें तो नहीं हो रहा है। कोई अगली बार देखेंगे, ये वाला पैटर्न भी ध्यान रखेंगे। चौथे वाले में ये तो ईजी था, 5 ही तो हो गया, फिर और राइट में 10, राइट में और 10 और 5 और 10 15। ओ इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था कि भाई एम्प्लॉयज़ को देंगे अपने अलाउंस वगैरह ट्रैवलिंग के लिए, और पहला तो एकदम पहले मालूम चला कि गलत है। ठीक है, तो सेकंड वाला जो है डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड, तो ये रिवॉर्ड लिखा मैं कंफ्यूज था, क्योंकि इसमें अलाउंस है, अलाउंस कोई रिवॉर्ड नहीं होता है, वो तो आपके आने जाने के लिए आप खर्चा दे रहे हो, इसमें रिवॉर्ड थोड़ी है कुछ। तो इसलिए मैंने नेदर वाला किया था, लेकिन सेकंड आएगा इसका, तो इसमें ये गलत हो गया था, कोई भी चलेगा। फिर इसमें तो भाई ये डॉल्फिन का तो ठीक है, लॉजिक तो समझ आएगा, लेकिन ये मिरकट क्या चीज़ है इसका मालूम ही नहीं चला। तो बाद में मालूम चला ये कोई जानवर है जो रेगिस्तान वगैरह में रहता है। मिरकट देखोगे कौन होता है मिरकट, वो दिखा था आपको, मिरकट कैसा दिखता है। मिरकट ये ऐसा जानवर रहता है, ये रेगिस्तान में रहता है। ठीक है, ये होता है मिरकट, यही पता नहीं लगा से तो भाई ये गलत हो गया था। फिर और कौन सा क्वेश्चन था, इसलिए तो सिंपल लॉजिक था कि भाई पहले बीच वाला पहले, फिर ये, तो ऐसा ये 6 13 12 हो जाएगा, 6 13 12, तो ये तो इजीली हो गया था, और टाइमिंग भी हुआ था। इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि इसमें क्या, इसमें सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा था, और मैंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कैलकुलेट करके 4 आंसर टिक कर दिया, लेकिन फॉरवर्ड में सिर्फ 2 ही होगा, मैंने 4 कर दिया था, गलत था ये वाला। ठीक है, ऐसे मतलब सिली मिस्टेक्स होती है, वो कुछ पढ़ना भूल जाते, कुछ रह जाता है। और यार देखो लगता है डबल क्लिक हो गया था, वो क्या डायरेक्ट इसकी भी हो गया क्वेश्चन, देख ही नहीं पाए क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या था अभी देख लेते हैं, और क्या था इसमें, -6 से 7 + 6 कर रहा है 18, -6 का, अच्छा -6 + 6 -6 + 6, तो -6 19 में से 6 गया 13, 13 भी सही है। सेकंड लास्ट देखो, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 6 गया 3, ये वाला। ओके, ये वाला मैंने स्किप कर दिया था, सोचा कि बाद में करेंगे, बाद में टाइम ही नहीं मिला। क्या था इसमें, 7 फ्रेंड थे। इसमें सबसे पहले अगर सीजीएल वगैरह एसएससी के एग्जाम देते हैं तो पहले क्वेश्चन देख लिया करो, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो इसके अंदर ही कोई एक लाइन में दे दिया होता है, तो ये सॉल्व करने का काम ही नहीं पड़ता है। अब बैंकिंग वगैरह का करते हैं तो फिर ऊपर से पढ़ना चालू करो, क्योंकि 5 क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं इसमें क्या था, 7 फ्रेंड है, वॉचिंग सिटिंग बी सिटिंग एट एक्सटर्नल एंड, लेफ्ट में राइट में कहीं भी हो सकता है। फिर क्या दिया, ई सिटिंग सेकंड लेफ्ट, अच्छा बी के लेफ्ट में ई है, बोले तो ई राइट हैंड में है, तो बी राइट हैंड में। फिर 4 लाइन खींच लो, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, एंड ये हो गया अपना ई
सेकंड ई, फिर क्या था, जी इज नॉट सिटिंग एट एक्सटर्नल पॉइंट, अच्छा जी नहीं है। एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, एफ जो है डी के राइट में है, ओके। हु, अच्छा इतना ही है क्या, कुछ लाइन मिस किया क्या मैं, अच्छा हाँ ये वाला, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में है सी, तो ई तो बीच में अपना यहाँ पे आ गया, तो दिख नहीं रहा आपको, दिख रहा कि नहीं, दिखेगा नहीं इसमें, तो बताइएगा फिर ये। तो देखो ई के राइट साइड में तो क्या था, वापस भूल गया मैं, बी सिटिंग वन एक्सटर्नल एंड ई सिटिंग सेकंड, अच्छा मैंने थर्ड ले लिया, ई बी सेकंड पे है, बी एक लाइन छोड़ के फिर ई, फिर बाकी की लाइन 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा 7 हो गया, ठीक हो गया। अब देखो ई के राइट साइड में तो ये आएगा नहीं, लेफ्ट साइड में आएगा, तो एक छोड़ के ए और बीच में सी। अब क्या दिया है, जी जो है वो एंड पे नहीं है, ठीक है, और जो एफ है वो डी के राइट साइड में है, तो भी अपना और क्या लाइन दिया हुआ है, एफ इज सिटिंग राइट ऑफ एन, हु इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जी, ठीक है। तो सेकंड लेफ्ट पूछा था, तो जी बी के बाजू में आएगा, क्योंकि जो एकदम लास्ट में फर्स्ट सेकंड है उसका सेकंड लेफ्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जी इधर आ जाएगा और इधर डी और एफ, सेकंड जी के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, सी, कैसे सी आएगा। माफ़ी चाहूँगा भाई, अपने पास वो है नहीं वो डिजिटल वाला काम काज, ये भी जुगाड़ करके कैसे कैसे चला रहा है, फिर देखेंगे और कैसे होता है। लाइट पे पड़ रही है, एक तो दिख नहीं रहा होगा, इसमें उल्टा दिखा, लेकिन थोड़ा देख लो अगर हो सके तो। बी इधर आ गया था, फिर एक छोड़ के यहाँ पे ई आ गया था, ठीक है। अब इधर तो ये आएगा नहीं, तो ए को इधर लिखना पड़ेगा, ये ए सी, और यहाँ पे जी आएगा, तो जी के सेकंड लेफ्ट में, तो इसका सेकंड भी नहीं होगा, इसका सेकंड भी नहीं होगा, तो ये सब पॉसिबल है। तो यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे डी और यहाँ पे एफ। फिर से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आपको ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या था कि इसमें 2 का डिफरेंस था, इसमें 4 का, इसमें फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, नहीं एक छोड़ के यही था शायद, 1 फिर 3 फिर 5 ऐसे था, 2 डिफरेंस, तो 512 कुछ प्लस में आ रहा था, तो ये प्लस करने में आ जाता था, ठीक है। सॉरी, फिर ये है, तो इसमें इस वाला है ना कि मतलब रिप्लेस कर रहा है, तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व किया करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। तो डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड करो 7, 7 दूनी 14, अब 14 है, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, 16 में से 14 गया 2, ठीक है, और 2 + 34 36। इसमें मैं गलती क्या कर रहा था कि जब बॉक्स लगा था तो ये 2 लाइन में था, ये जो डायरेक्शन दिया 2 लाइन में था, तो ये वाला ऊपर चला गया था, सिर्फ यही दिख रहा था मेरे को। तो मैं कर रहा, मैं सोचा भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर तो 32 आना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं है। फिर थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर गया, तब देखा कि भाई प्लस और माइनस भी दिया हुआ है, यही है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फिर नेक्स्ट देखे तो ये तो ईजी था, डिफरेंस था 11, 11 से ये 3 का डिफरेंस था, 11 से 3, फिर 3 17 क्यू वाला आएगा, फिर इसमें भी डिफरेंस था, यही चेक करना था, तो ईजी था, कर सकते हो, डिफरेंस ही देखना है सिर्फ। फिर हाँ जोकर, तो ये भी मैंने छोड़ दिया, सोचा बाद में करेंगे, पता नहीं कौन सा लॉजिक होगा, लेकिन सिंपल लॉजिक ही था, इन सबको ऐड करना था, और फिर इनका जो डिजिटल सम था वही था, जैसे कि 10 10 15 25 25 और 11 36 36 एंड 5 41 41 एंड 18 41 41 41 41 एंड 18 51 51 8 59, अच्छा 59 और 14 बराबर 14 हो जाता है, तो ऐसे इसमें भी होगा 10 और 21 31 31 और 14, इधर 7 14 31 और 14 45 45 एंड 12 57 57 एंड 5 62 62 62 62 8 70 और ये 80 80 हो जाए, डिजिटल सम 8। ईजी था, लेकिन छोड़ दिया टाइमिंग के लिए। फिर ये भी मैंने छोड़ दिया कि बाद में करेंगे, टाइम ही नहीं मिला, मतलब कुल मिला के ये थोड़ा स्पीड में काम करना है। 6 फ्रेंड, ओके ओके, सिटिंग अराउंड टेबल, ओके ओके ओके। इसमें क्या करना है, आपको लोग ऐसे सर्कल बना के करते हैं, सर्कल बनाने का काम नहीं, एक थ्रेड्स मेथड करके आता है, मेथड करके आता है, उसमें क्या बस एक लाइन खींच लो ऐसे ही नॉर्मली, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, अच्छा ये क्या, हाँ तो ये 6 तक ले लो, ठीक है। फिर अगर इसके राइट और लेफ्ट में बोले तो इधर या उधर हो जाएगा करो, ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा ये, नहीं दिखेगा यार, ठीक है। तो क्या था, फेसिंग टू सेंटर ऑफ द टेबल, एच इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जी, अच्छा तो जी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे आ गया एच के बाजू में, फिर एल एन आई एच के बाजू में नहीं आएगा, यहाँ पे एल एन आई नहीं आएगा, यहाँ पे एल एन आई नहीं आएगा, देखिए भाई एल एन आई नहीं आएगा। फिर के सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ आई, के राइट ऑफ आई, के राइट ऑफ आई इधर नहीं आ सकता, तो इधर ही आएगा के राइट ऑफ आई, यहाँ पे एल आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, बच्चा कौन सा सबसे लास्ट वाला, जे बचा, जे आंसर होगा। ओके नेक्स्ट,
भाई इस वाले से मिलके कौन सा नहीं बनेगा। तो ये पहले देख के मालूम चल रहा है, ये ई जो है ये इसमें कहीं नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें कैसे क्या मैंने कि 17 था, या देखिए 54 आजू बाजू कौन सा 51, 17 का 3 गुना करेंगे 51 होगा प्लस 3 होगा। सेम यहाँ भी अप्लाई हो रहा है 45 प्लस 3, तो 3 गुना करके प्लस 3 होगा, ये तो कंफर्म हो गया। 3 गुना प्लस 3, ओके, ये कैंसिल हो गया, ये एलिजिबल है, ये कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में देखना है, तो इधर क्या मिस्टेक हो रहा है, तो मिस्टेक क्या बोल रहा है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसमें भी देख लो तो 3 गुना लग ही रहा है, 150 और इसका ये 12, और इसमें भी 3 गुना और प्लस 3, 3 दिया 9, 9 प्लस 3 12, और पीछे 9 कैंसिल, 6 दिया 18, 18 प्लस 3 11 1, ओके, डिजिट बोलो क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस से हो जा रहा है कंफर्म। आगे इसमें भी सिंपल लॉजिक था, लेकिन मेरे को लॉजिक ढूंढने में टाइम लग गया। कुछ नहीं है, इनका डिजिटल सम करके प्लस कर दिया 5, और ये इनका 5 या 4 9, ऐसे इनका भी है 10, और ये अपना 4 14। ठीक है, सही है सब। ये भी ये कौन सा है 19 पे आ जाओ, कौन सा वाला सही होगा देखना होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता अपने पास, ऑप्शन वाइज मतलब चेक करना पड़ेगा। तो माइनस एन डिवाइड करके देखते, पहले डिवाइड किया 6 हो गया, ये प्लस है 48 माइनस 24 बचा, 24 प्लस 6 30, ओके, पहला ये ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट मेरे को इसमें कोई पता, इसमें मेरे को टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं सब एक एक करके चेक करता हूँ, टाइम लग जाता है। तो इसमें मैंने अभी देखे तो ऐसा देख लिया, अभी बेंगलोर वाला आएगा, बेंगलोर हैदराबाद ये कट जाएगा। मैं तो इसको एलिमिनेट करके करता हूँ। आप बताओ भाई, आप कैसे करते हो इस वाले क्वेश्चन को, एलिमिनेट करते हो कि एक एक करके चेक करते हो। इसमें क्या, ये जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है ना, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो भी जिसको पॉइंट आउट कर, जैसे इसमें लिखा है ना डॉटर ऑफ माय फादर, तो जो माय है ना इसको अपने पे ले लो कि मेरे फादर से, और जो इसमें जो लिखा ना ये रवि, ऐसा समझो कि रवि तुम खुद हो। जैसे सी इज द डॉटर ऑफ माय फादर, मेरे पापा के ओनली बेटी, मतलब मेरी बहन की बेटी है, वो मेरी बहन की बेटी है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि सिमरन मतलब मेरी बहन की बेटी की माँ, मतलब मेरी बहन, मेरी क्या लगेगी, बहन लगेगी भाई, ऐसे इजीली हो जाएगा। अपने पे लेके करोगे तो ज़्यादा इजीली होगा, और गलत होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ये भी देख के मालूम चल गया था कि भाई 2 गुना किया है प्लस 3, फिर 4 गुना प्लस 5, अब 6 गुना। ठीक है, तो 12 6 दूनी 1200, फिर इसका तो 6 गुना होगा 6 का, तो ये तो आने से रहा, यही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट करने का काम नहीं। नेक्स्ट, फिर हाँ, इसमें मैंने पहले से ये लॉजिक लगाया कि 40 है ना, तो 7 6 42 माइनस 2, तो इसमें देखा तो ना भाई, तो कोई दूर दूर तक नहीं है। फिर देखा 39 का जो स्क्वायर होता है वो 1521 होता है, मतलब 1521 होता है, तो मतलब स्क्वायर के आजू बाजू है, ये भी स्क्वायर -9 है, फिर ये भी -9 है। तो ऐसे ही जो 6 6 7 है, इसमें प्लस 9 करेंगे 676 हो जाएगा, जो कि 26 का स्क्वायर है। इजी बेजी। नेक्स्ट, ये भी सिंपल ही था, 2 26 प्लस 2, इन दोनों में से एक है। फिर ये लिखेंगे 16 -10 7 में से 3 4, टिंग डोंग। नेक्स्ट, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी मैंने बात के लिए छोड़ दिया था। इसमें क्या दिया हुआ है, एल फैमिली पी इज मैरिड टू, एंड इसमें ऐसा लिखना था पी मैरिड टू, एंड फिर एम इज ए नेफ्यू ऑफ ओ, एम जो है नेफ्यू है ओ का, ओके, एम नेफ्यू है ओ का। पी सन इज मैरिड टू एल, पी का जो सन है वो एल से मैरिड है। एन इज नॉट अ ग्रैंड फादर ऑफ ए, एन जो है ग्रैंड फादर नहीं है एम का, ओके, मतलब एन यहाँ पे नहीं है, ग्रैंड फादर नहीं है। एंस डॉटर इज अनमैरिड, एन की जो डॉटर है वो अनमैरिड है। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एल रिलेटेड कैसे होगा, ओके, एल तो ये था, ओ को कैसे जोड़ेंगे, अगर नॉट दिया है कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, एन इज नॉट अ ग्रैंड फादर ऑफ एम, ग्रैंड फादर नहीं है इसका। ठीक है, मतलब अच्छा, तो मतलब ये मैं लिखता है एन जो है ये फीमेल है, और पी ग्रैंड फादर हो जाएगा, और फैमिली है ना, हाँ फैमिली का नंबर है 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, हाँ, तो बराबर है, नाफी दिया है। एंस डॉटर इज अनमैरिड, अच्छा, एन की एक डॉटर भी है, ओके, जो कि अनमैरिड है, और वो ही ओ है। ठीक है, और जो अपना ये एम है ये एल का ही बेटा है। ठीक है, ओके, तो क्या पूछा है, एल ओ की क्या लगेगा, अरे एल क्या लगेगा, तो एल भाई लगेगा या फिर सिस्टर लगेगा, सिस्टर लगेगा, सिस्टर इन लॉ लगेगी एल। ठीक है, ये कुछ ऐसा है भाई, अगर दिख जाए तो थोड़ा बहुत, धूप बंद हो जा।
पी एन, फिर ये जो खाली बॉक्स है ये उसका पति है, फिर एल है, ओ जो है ये खाली बॉक्स की बहन है, तो एल जो है सिस्टर इन लॉ हो जाएगी उसकी, ठीक है, वो सिस्टर इन लॉ होगी। नेक्स्ट, तो ये हो गया जी के में क्या एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन नहीं देख सकते, ये काम करते हैं, पहले मैथ का कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम ले लेगा, ज़्यादा टाइम ले लिया इसमें। क्वेश्चन क्या था कि इफ़ द एवरेज ऑफ नंबर, उसको एक्स ले लो, 50%, ओके, और 25%, ओके। काम करो, जो नंबर है ना उसको 4x ले लो, तो 4x प्लस उसका 50% बोलो तो 2x प्लस और 25% बोलो तो x, ठीक है। इन तीनों का एवरेज डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 280 होगा। तो 4, 2 और 1, 7x बाय 3 इज इक्वल टू 280। अब काटेंगे, 7 को 28 से काटेंगे तो 40 बचा, और 3 को उधर लेके जाएंगे 120 से। अपने x की वैल्यू 120 आ गई, और जो हमने नंबर जो अज्यूम किया था वो 4x था, तो 120 इंटू 4 480, ठीक है, 480 आंसर होगा। नेक्स्ट, ओके, फिर द मंथली सैलरी ऑफ ए एंड बी, अच्छा, इन रेशियो में इफ द बोथ ऑफ देम गेट अ सैलरी इंक्रीज, 2000 से इंक्रीज होगी, ओके, एंड न्यू रेशियो बिकम 11 एंड 13, व्हाट इज न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए, ओके। कुछ नहीं, इसको बेसिक से करेंगे तो भी हो जाएगा, 5x प्लस 2 करके 6x प्लस 2 करके इक्वल में 11/13, ठीक है। तो जो 6 का मल्टीप्लाई होगा ये 66x हो जाएगा, और 13 का जो मल्टीप्लाई है ये 5 से हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 65x। तो माइनस करेंगे, 1x बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, उसका मल्टीप्लाई इसमें ये 4000 हो जाएगा, x की वैल्यू 4000 हो जाएगी। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए, ठीक है, ये 4000 होगा, अरे एक ही तो है तो 2000 होगा, बात तेरा, अच्छा 2 है, 4000 होगा। न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए 11000, मतलब क्या कुछ 11 का 66 हो जाएगा, 13 65 हो जाएगा, इधर आया x, ठीक है। अब दोनों में 2000 था, 13 माइनस 11 2 इंटू 2000 4000, x की वैल्यू 4000 है। व्हाट इज़ न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए, अच्छा 4000 है x की वैल्यू, तो 5000 प्लस 4000 और x इज 5x था ए की सैलरी पहले, तो 5 इंटू 4 अपना हो जाएगा 20000, प्लस इंक्रीज कितना हुआ था 2000, तो 2000 ये 22000, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ये मुझे लगा ये नहीं होगा मेरे से, लिखते क्या है इसमें, रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द एरिया टेट पोर्शन विच इज नॉट कवर्ड बाय द हेक्सागोन। रेडियस वगैरह कुछ नहीं है क्या, रेगुलर हेक्सागोन, इसके हेक्सागोन है, सर्कल के अंदर हेक्सागोन है, फाइंड द रेशियो, सर को समझ नहीं आ रहा है, फिगर बना के देखते हैं इसमें। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है कि सर्कल का एरिया निकालना है, उसमें से हेक्सागोन के एरिया को माइनस करना है, उसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है। सर्कल है 1 2 3 4 5 6, क्या फॉर्मूला होता है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर में से कुछ माइनस होगा, इतना कंफर्म है, तो इसको काट इसका माइनस वाले इंटरवल में सेम होगा, पाई डिवाइड है क्या, अच्छा हाँ डिवाइड है, ये तो डिवाइड क्यों कर रही है, सर्कल का एरिया निकालो, इसमें से हेक्सागोन का माइनस करेंगे, फॉर्मूला ये नहीं, जो सॉल्यूशन देख लेते क्या सॉल्यूशन है। हाँ, ओके, साइड ऑफ हेक्सागोन, सर्कल रेडियस सेम होगी पता ही, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन, अच्छा √3/4 r स्क्वायर इंटू 6, तो ये हो गया अपना हेक्सागोन का एरिया, √3/4 r स्क्वायर इंटू 6, √3/4 r स्क्वायर इंटू 6, ओके। देन पाई उसके में से इसको माइनस करेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही, बस फार्मूला याद रखो भाई, ये कि हेक्सागोन के एरिया का फार्मूला है √3/4 पाई आर, में पाई नहीं, सिर्फ r स्क्वायर इंटू 6 है, √3/4 r स्क्वायर बाय इंटू 4, ओके। नेक्स्ट, इसको सेव कर लेते हैं, बाद में लिख लूँगा। ये कैसे लगा भैया, अच्छा, राहुल है, बैंक कंटेन है एक 50-25 में से कॉइन है, इस रेशियो को पहले सुधार लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नया रेशियो बन जाएगा 6:3:2, ठीक है। उसके बाद टोटल अमाउंट इतना है, 25 पैसे का फाइन करना है, तो 6x है 6 रुपये के, तो 6x 1 रुपये का बन के हो जाएगा। फिर 3 है अपने ये 50 पैसे के, बोलो तो 1 रुपया 1.5 रुपया बनेगा, मतलब 1.5x, और 25 के कितने हैं 2 है, मतलब 0.5x, तो कितना बनेगा 8x बन जाएगा, 8x की वैल्यू हो जाएगी 1120,
ये जो x क्या है पता है ना, ये रेशियो का कॉफिशिएंट ले रहे अपने 6, 3 और 2 है ना, तो उसमें 6x, 3x एंड 2x लिए है, तो उसका कितना कितना वो ओरिजिनल वैल्यू निकालने के लिए x ले रहे हैं, ठीक है। तो 8x की वैल्यू हो जाएगी 1120 रुपये, डिवाइड करेंगे x की वैल्यू हो जाएगी 140, ठीक है। क्या पूछा, 25 पैसे के कॉइन, तो कितने कॉइन थे, 2 कॉइन थे, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 280। 280 तो है नहीं, हाँ अच्छा, उस समय मेरा 280 आया था, टिक नहीं मारा था, चौथा का मल्टीपल में टिक मार दिया, कहाँ गलती किया, फाइनल टोटल वैल्यू। वैल्यू क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो रे भाई, वैल्यू पूछा है, वैल्यू ये नहीं पूछा है कितना कॉइन है, वैल्यू कितनी टोटल। तो 25 पैसे था, तो मतलब डिवाइड बाई 4 करेंगे, डिवाइड 1/4 था, तो 280 जो आया नंबर ऑफ कॉइन था, ठीक है। इसको अभी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 70 अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर 70, टिक मारो, टिक मारो और आगे बढ़ो। चलो 70 फिर आ गया, यार सिंप्लीफाई करना है। 30 में 6, 5, 5, 25, 25, 125, तो ये हो गया 125 हो गया, 6, 6, 72, 72, 80, 125, 45, 45, 45 प्लस 8, 53। नेक्स्ट द नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने, क्या क्वेश्चन था, 2 numbers are in ratio 17 and 45, 1/3 of the small is less than 1/5 of bigger by 15, ठीक है। 1/3 है तो इजी बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 इंटू 3 हो जाएगा और 45 इंटू 3 हो जाएगा, ये अपने अभी ऑरिजिनल वैल्यू होगी, ठीक है, रेशियो में। अब कितना 1/3 बोले तो 17x, 17 इंटू 3x ऑरिजिनल छोटा वाली वैल्यू, उसका 1/3 तो 17x, ये इसको किस में से माइनस करेंगे, तो 1/5 ऑफ 45 इंटू 3 बोले तो 9 दिया, 27x, 27x में से इसको माइनस करेंगे 17x को, तो आ जाएगा अपना 10x, और ये 10x की वैल्यू कितनी दी हुई है अपनी, 15 दी हुई है, x की वैल्यू 3/2 है। अब पूछा क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, तो 17 इंटू 3 है अपना, तो लिख दो 17 इंटू 3 और x की वैल्यू 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, 3 × 3 3 9, 9 इंटू 17 153, 153 डिवाइड बाई 2, तो 7 1 बचा से 76.5, डन। यही है सॉल्यूशन, तो नहीं दिखेगा भाई तुमको, इसको कैसे होगा, दिख रहा है, हाँ अभी दिखा थोड़ा बहुत, देखा 17 इंटू 3 और 45 इंटू 3 अपना ये ओरिजिनल वैल्यू हो गई, फिर इसका डिवाइड बाई 5 किया 27x आ गया, और इसका डिवाइड बाई 3 किया 17x आ गया, 10x की वैल्यू 15, 3/2 इंटू 17 इंटू 3 डिवाइड करके 76.5 ऐसा आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी 2 ट्रेन है, ये उनके वो है अपोजिट साइड से आ रही है, 9.3 सेकंड में कवर कर जा रही है, ये दोनों का प्लस को इससे डिवाइड कर दूँ और मल्टीप्लाई कर दूँ 18/5 से, ठीक है। इसमें मैंने पता नहीं क्या कैलकुलेशन मिस्टेक करा था, 4-5 बार हड़बड़ा के बताया, फिर ढंग से क्या आया, तो देख पहले इनका तो एडिशन करेंगे कितना हो जाएगा, 15 30 और 2.5 7.5, मतलब 10 में 310 इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी, और 9/3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट ऊपर जाकर जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और 18 डिवाइड बाय 5, तो 31 इसको कितने बार, 3 बार में काटेगा, ठीक है, और 3 इसको 6 बार में काटेगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, अभी ऊपर ये आ गया अपना 3 6 बार काटा इसको, तो ऊपर आ गया अपना 600 बाय 5 कितने बार, 12, 120 किलोमीटर पर सेकंड लिखेगा कि नहीं, कुछ ये इस प्रकार है, डिवाइड किया 18 को काटा 120 आंसर आया, ठीक है 120। नेक्स्ट ये भी छोड़ दिया था, मुझे लगा टाइम कंज्यूम करेगा क्योंकि टाइम बचा नहीं था मैथ के लिए मेरे पास, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में जो जल्दी हो पा रहा था वो पहले सिलेक्ट किया। सिलेंड्रिकल होल विथ रेडियस ऑफ its base given 3.5 cm is made in a solid cube each whose age is cube कहना, अच्छा 14 सेंटीमीटर। Find the total surface area of the cube with the hole, अच्छा सिलेंड्रिकल होल बनाया, ओके नो प्रॉब्लम। तो इसमें देखो, इसमें हो गया वो देख लो, ठीक है 3.5 की रेडियस मतलब 7 सेंटीमीटर की उसकी डायमीटर है, ठीक है। सिलेंडर की 3.5 तो अपने हो जाएगी, क्या होता है इसको रेडियस, और 14 सेंटीमीटर की इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, ठीक है। तो इसमें क्या करना, पहले तो सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया निकालना, ठीक है, फिर प्लस करना अपने क्यूब की टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और उनमें से 2 सर्कल की मतलब
एरिया माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर इंटू 2, 2 क्यूब है, कुछ है मेरे पास कि नहीं अभी दिखाने के लिए, क्यूब है भाई, उसमें हॉल कर दिया है, ठीक है। तो अंदर का सरफेस बढ़ गया, जो सिलेंडर का एरिया था वो का उधर बढ़ गया, इधर से ऊपर नीचे तो छेद हो गए ना, तो ये तो क्यूब का रेडियस हट गया ना, तो वही क्यूब का पूरा सर्कल टोटल सरफेस एरिया ऐड करो प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करो और ये 2 माइनस कर दो, ठीक है। कुछ इसमें फॉर्मूला से बनेगा कि 14 का क्यूब बोलो 14 का स्क्वायर 6 इंटू 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिलेंडर का कितना होगा पाई आर 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और माइनस करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, यूनिट डिजिट से कर सकते क्या, 4 7 1 5 अप्रॉक्स में दिया है, बढ़िया है, यूनिट डिजिट से करेंगे इसको, ठीक है। अपने ये फॉर्मूला कुछ मतलब ऐसा बनेगा, ये क्यूब का, ये सिलेंडर का और ये माइनस 2 सर्कल, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा 196, 6 और 6 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा प्लस 22/7, 7 को काटेंगे 0.5 आ जाएगा, 0.5 14 7 7 2 14 4 आ जाएगा इसका प्लस और माइनस 2 0.5 हो जाएगा और 3.5 तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, अच्छा 22 कितना था तो 2 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अभी 5 5 10 25 10 5 5 माइनस करेंगे तो एक लास्ट में 1 बचेगा, मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक, यूनिट डिजिट फिर से निकालो 6 से, 14 का स्क्वायर 196, 6 इंटू 6 36, इसका यूनिट आ गया 6 प्लस 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू आर 2 पाई आर कितना 3.5 इंटू एच 14, ठीक है। तो पहले 3.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 7 नीचे से कट जाएगा, अब बचा कितना 22 इंटू 14, जब 4 नहीं 8, इसका यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 2 इंटू 22/7 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2 7 7 नीचे से कट गया। अब 3.5 का 2 गुना 7 तो 77 बदल दो 7 यूनिट डिजिट में आ जाएगा, ठीक है। अब 6 प्लस 8 माइनस 7, तो 8 में से 7 गया 1, 6 प्लस 1 7, तो 7 यही था पहले कैलकुलेशन मिस्टेक। ये भाई गलतियाँ होती है एग्जाम में भी और हर जगह, तो ये मैं थोड़ा टाइम लेके करो लेकिन अच्छे से करो और एक ही बार करो, 2-3 बार स्पीड में करने की बजाय एक बार करो, अच्छे से करो, टाइम बचेगा, जल्दी होगा और एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। जल्दी करना ज़्यादा फिर ये होता है कभी क्वेश्चन गलत पढ़ ले रहे हो, कभी कुछ गलत हो रहा है, कभी कैलकुलेशन गलत हो रहा है, कभी सही आंसर निकाल के भी गलत जगह टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये मैंने लंबा क्वेश्चन था छोड़ दिया था। अब थिंक फॉर स्पीड बाय पुलिस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ इतना व्हेन द पुलिस स्टार्ट टू चेक द थिंक ऑल्सो स्टार्ट रनिंग द स्पीड ऑफ द थिंक फॉर गेटिंग द पर्सन पुलिस वाज इन ओके हाउ फार वुड द थिंक हैव रन बिफोर द पुलिस कॉट ऑफ, ठीक कितना दूर भागा है ये निकालना है। 2 to 5 दिया है ना, देखो उसके बाद इसमें क्या है, पकड़ रहा है, जहाँ पे पकड़ेगा टाइमिंग्स दोनों का सेम होगा। तो यार समझा नहीं पा रहा हूँ तुमको, तो मजा नहीं आ रहा है। यहाँ से भागेगा चोर, यहाँ पे पकड़ा जाएगा, पुलिस यहाँ से भाग रहा है, यहाँ पे पकड़ा जाएगा, लेकिन जब भी पकड़ा जाएगा टाइम दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है। स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है, समझे। तो इसमें क्या है कि स्पीड गिवन है, टाइम सेम है, ठीक है, टाइम सेम है तो जितनी स्पीड जो है डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रेशियो में आएगी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो 13:11 होगा। इसमें कुछ ऐसा होगा कि ये पुलिस ये चोर, ठीक है, ये चोर 11 डिस्टेंस और जो ये पुलिस है ये 13 डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 to 5 मीटर है, जो कि 2 यूनिट के बराबर है, कुछ इस प्रकार, ठीक। 11 पुलिस 13 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 225 जो कि 2 यूनिट के बराबर है। किसका निकालना है, ठीक का 11 यूनिट का, ठीक है। तो 2 to 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 11 करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 से तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 to 5 5 7 4 2 डिवाइड बाई करेंगे 2, तो 1 2 3 बार 6 बचा 1 7 12 35 ये रहा, ठीक है। तो ये तो देखने में लंबा लेकिन इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या था, राम परचेज, इसमें मेरे को डिफिकल्टीज आई। राम परचेज 75 आर्टिकल इतने रुपये में,
इनको बेचा एट अ लॉस इक्वल टू इतने के लॉस में मतलब बेचा उसको, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ओके, इतने में उसने परचेज किया। सेल लॉस इक्वल टू 5, 5 आर्टिकल का ओके, ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब कॉन्सेप्ट पे होगा। ऊपर 5 है, इसका लॉस हो रहा है, और टोटल कितना था 75, ठीक है। रेशियो निकालेंगे 1 डिवाइड बाय कितना है अपना 75 बोल तो 15, 1 डिवाइड बाय 15, ये हो गया सेलिंग प्राइस के हिसाब से लॉस। लॉस है तो 1 प्लस करेंगे तो 1 बाय 16, कॉस्ट प्राइस 16 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 15 यूनिट है, ठीक है। तो 108 जो है इसको 16 से डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड करेंगे और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से कटा ये 5 बार, 16 के टेबल में 108 आता है, नहीं आता, 4 एक बार में 4 से कटेगा, 4 2 4, 2 8 बचा 2 28, 28 हो रही है 7, 27 डिवाइड बाई 20 इंटू 2 zeros, 0 270 डिवाइड बाई 2 156, 156 एक बार बोलने पे 2, 3 बार बोलने पे 400 डिवाइड करना ना, 3 बार बोलने पे 6 बचा 1, 135 आंसर आएगा। ओके, तो अब इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। सेलिंग प्राइस पे है, ठीक है, जो लॉस लिखा है सेलिंग प्राइस पर, तो कुछ इस प्रकार ना, मैंने डिफिकल्टीज कुछ ये 5 आर्टिकल का नुकसान है, टोटल आर्टिकल कितना है 75, 1 बाय 15, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस है और इतना नुकसान है, तो 15 में 1 प्लस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो 16 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो जो ये 10800 है ना, ये 16 की वैल्यू है 75 आर्टिकल के लिए, तो हम इसको भी 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 75 से डिवाइड करेंगे और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अपना आंसर आ गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते, टाइम ज़्यादा लिया इसमें मैंने, कोई ना, थ्री फ्रेंड इन्वेस्टेड दिस हाफ कैपिटल, ईजी है, इनको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो पूरा पूरा ही है, तो इन दोनों को 3 को 2 को 2 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 6 को एक बार मल्टीप्लाई करो, और 6 महीने बाद ना, तो एक और 6 महीने बाद आधा करके 3 को 6 3 9, इनके प्रॉफिट का रेशियो कुछ ऐसा हो जाएगा, 6 दूनी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 6 और 3 9, 6 4 और 9, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 20 19, इसको 19 से डिवाइड करेंगे, फिर ए का प्रॉफिट मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा, क्या आंसर है, ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर सिंपल इंटरेस्ट 8.5 और तो 1 डिवाइड बाई 12, अच्छा ये मैंने छोड़ दिया था, लगेगा ना, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस इज दिस, इतना परसेंटेज है पर एनम के लिए, और एक कितना है 10 फेब से 24 अप्रैल तक, हो डेज में निकालना पड़ेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट का याद दिया का फॉर्मूला, प्राइस इंटरेस्ट टाइम, तो प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस और प्रिंसिपल 32,000 मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 है तो 1/12 कर देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 साल के लिए, ठीक है, लेकिन 1 साल नहीं करेंगे, ये टोटल डेज कितने हैं वो काउंट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 365 डेज से, ठीक है, तो अपना वो पॉइंट अपना डेज मतलब ईयर आ जाएगा। कितने डे दिन है 10 फेब 2019 बोल तो 28, बोल तो 18, फरवरी के 18, मार्च के 31, मतलब मार्च के 31 दिन, और 24 दिन अप्रैल के, टोटल कितना हुए 24 5 5 और 8 3 असल 1 3 4 5 6 7 73, 72, हाँ 73 डिवाइड बाई 365 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अपना इसका इंटरेस्ट आ जाएगा कुछ ये इस प्रकार 32 1/12 73 डिवाइड बाई 365। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 बार 4 बार 4 बार 4 बार 5 बार 73 से 5 बार कटेगा, ठीक है, 5 बार ये कट गया, फिर 12 32 32 32 12 5 60, तो 32,000 डिवाइड बाई ये, तो 0 से 0 ये कट गया, फिर
2 से 1 काट दो, 50 50 और ये 3 32 और 3 कितना हुआ, 5 दिया 15 15 16 160 डिवाइड बाय 3, 5 बोलने 15 बचा 1 0 53 कुछ कितना बचा 160 डिवाइड बाय 3 कितना होगा, 5 बोलने 15 बचा 1 0 3 बार बोलने कॉन्सेप्ट वही जो मैं बताया। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। क्या करना 32,000 ठीक है डिवाइड बाय 1/12 इंटू 1/5 12 पंचे 60 60 को डिवाइड करेंगे 0 0 5 29 2 0 मिस्टेक लग रहा है कि मेरा 53 ऐसा कुछ बन के आ रहा है, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। दिया 51 और 34 फाक हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है ठीक है। 544 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अच्छा ये मैंने छोड़ दिया था। द होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड हुज बेस इज रेगुलर पॉलीगॉन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स बेस इज द होल सरफेस एरिया पिरामिड हुज बेस इज रेगुलर पॉलीगॉन, ये पूरे का है और ये बेस का एरिया है ठीक है। द एरिया ऑफ ईच लेटरल फेस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ लेटरल फेस। अरे ये तो इजी था, इसमें से इसको माइनस करो कितना बचेगा 140, ये लेटर सरफेस से डिवाइड बाय 20 करो 7। अरे यार तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फालतू में छोड़ दिया, समझे कि नहीं। देखो टोटल का है, बेस का माइनस कर दो ठीक है, बचा कितना 140। ये तो जितने भी लेटरल फेस होंगे उनका मिला के है, एक लेटरल फेस का 20 है तो 140 डिवाइड बाय 20 7, तो 7 मतलब लेटरल फेस है उसके ठीक है। इसी क्वेश्चन था ये तो, ऐसे ही कभी कभी लगता है अपने को हार्ड क्वेश्चन वाले इजी रहता है वो, और अपने छोड़ देते हैं ठीक है। इसमें क्या था 3 पाइप है, अरे 3 पीस ऑफ द टिम्बर है, इतना टाइप ना कुछ नहीं, इसका HCF निकाला तो 13 आंसर आएगा ठीक है। नेक्स्ट 20% मार्क्स फेल ये और 40% मार्क आया तो फिर 8 मार्क्स ज़्यादा आ गया, दोनों को प्लस करेंगे 80 मार्क्स, दोनों डिफरेंस 20% की वैल्यू हो जाएगी 80 मार्क्स, 80 और 72 और 52 टिंग टिंग ठीक है समझे। फिर नेक्स्ट 15 16 मैन डिवाइड अमाउंट बिटवीन द सन बिसाइज, इस हिस्से में मतलब डिवाइड किया इफ वन सन इज 5 ईयर ओल्डर देन अदर। अच्छा है तो पहले दोनों का रेशियो निकालेंगे, इजी क्वेश्चन है ठीक है। रेशियो निकालना कितना हो 0 0 0 57 57 और 24 27 और 24 का रेशियो बन जाएगा दूसरे का, 27 और 24 के बीच का डिफरेंस 3 का, ये जो 3 यूनिट की जो वैल्यू है ये 5 ईयर है, छोटा वाला 24 है जो 24/3 इंटू 5 बोलो तो 40 8 24/3 8 इंटू 5 40 40 ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद 17 द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल with a center of 60 degree and circumference of the circle C 10 A is equal to okay the area of sector of circle with center angle 60 okay ऐसा ये उसका एरिया है और सर्कमफ्रेंस ये, तो एरिया कितना होगा बराबर। तो पहले तो एरिया का फार्मूला अगर ये देख लो 60 डिग्री है तो 60 डिवाइड से 60 1/6 तो पाई आर स्क्वायर इंटू 1/6 ठीक है। ये अपना उसका एरिया सर्कल का, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर ठीक है। अब अपने को पाई एरिया के लिए पाई है 1/2 है और सर्कमफ्रेंस में पाई आर है, 2 पाई आर दिया हुआ है, हमको आर स्क्वायर चाहिए आर की वैल्यू के लिए ठीक है। तो पूरा स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर इतना बन जाएगा। अब अपने को सिर्फ आर चाहिए तो 4 पाई आर और 4 पाई स्क्वायर को डिवाइड करेंगे ठीक है, तो कितना बचेगा 4 पाई स्क्वायर को डिवाइड कर दिया ठीक है। ये अपनी आर स्क्वायर की वैल्यू बन गई सिर्फ, अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू को हम उधर रख देंगे ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/6, एक पाई से एक पाई गया तो बचा कितना सी पाई 4 इंटू 6 मतलब 24 पाई, सी डिवाइड बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 24 पाई ठीक है। क्यों सर्कमफ्रेंस का स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर होगा ठीक है। तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा था डिजिटल के लिए सॉल्यूशन करने के लिए। इन वॉट रेसेस इधर में सबको आते ही होगा, एवरेज वालों को बीच में रखो, इसका माइनस करो इसमें से माइनस करो 8/7 से ऊँचाएगा। सॉरी माफी चाहूँगा, एक मिनट कफ हो जाए।
कंटिन्यू करते हैं। पता ही है ये 60 में से 64 माइनस करेंगे तो 4 इधर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है ये, तो इधर 3.5 आ जाएगा, 4 रेशियो 3.5, तो 40 रेशियो 35, 8 रेशियो 7, ठीक है। The average age of class is 40 student and the teacher reduced 0.5. Teacher English average ओके 40 लोग हैं, 0.5 से रिड्यूस हुआ तो 0.5, 40 लोगों में से 0.5 रिड्यूस हुआ होगा, तो 40 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना बचेगा, 20 आएगा। तो 20 तो ये अपना सब में से कम करेंगे वो, ठीक है। और 18 जो ये था वो सबका एवरेज था और वो टीचर का भी एवरेज था, तो वो एवरेज वो और एक्स्ट्रा टीचर का कौन सा एक्स्ट्रा था, तो 20 किलो एक्स्ट्रा आ रहा था, तो 20 और 18 38, इजी पीजी। नेक्स्ट, ये मैंने गलत कर दिया। हाउ मेनी विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वन, ठीक है, आंसर है ना। इसमें क्या 12 मैन 9 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। फिर आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डे, 6 दिन के लिए 12 लोग 6 दिन के लिए, ठीक है, तो 12 इंटू 6 दिन इतना वर्क कंप्लीट हो गया। बचा कितना, 6 मोर 12 थे, 6 और आ गया, 18 मैन हो गए। अब वो x डेज के लिए काम करेंगे, तो बोला जो x की वैल्यू और मतलब कितने दिन के लिए वो काम करेंगे वो फाइंड करना है। तो 9 में से 6 गया 3, तो 12 इंटू 3 है, आगे इक्वल हो जाएगा 18 इंटू एक्स। 12 इंटू 3 मतलब 36 काम अभी बाकी है, 18 को 36 से काटेंगे तो बचेगा 2 दिन और काम करना पड़ेगा। ये कुछ इस प्रकार दिखाना पड़ेगा आपको। 12 9 16 12 इंटू 6 प्लस 18 इंटू 2 मतलब एक्स माइनस किया 12 इंटू 3 18 कटा 2, ठीक है। 20 21 में आता है रेशियो ऑफ आउटर इनर सर्कमफ्रेंस और सर्कमफ्रेंस का दिया हुआ है, ओके 20 है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। देखो ये कॉन्सेप्ट वैसे नॉर्मल लॉजिक है, सर्कमफ्रेंस में आर आता है, आर होगा सिर्फ रेडियस एक लाइट, जो 2 और पाई जो है वो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, दोनों में। तो ये रेडियस का इनर और आउटर रेडियस का क्या बोलते हैं रेशियो है, इनका बीच के डिफरेंस 40 है, तो 2 की वैल्यू 40 है। फाइंड क्या करना है, इनर रेडियस, देन व्हाट इज द इनर सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20, 15 की वैल्यू 300, तो ऐसा करके 300 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पाई की जगह 180 रख दो, 12 15 पर 15 इंटू 7 105, टेन थीटा की वैल्यू 60 है, 105 में से साइड किया 45, अल्फा की वैल्यू 45, 10 45 1, डिंग डिंग। 23वां क्वेश्चन, ओके, P इज ट्वाइस एज गुड एज Q, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो गया, ठीक है, पी क्यू का। और दे फिनिश द वर्क इन 36 डे, 36 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। बोले तो अगर एफिशिएंसी का रेडियो और रेडियो बोल रहा हूँ, रेशियो अगर 2:1 है एफिशिएंसी, तो उनका जो काम करने का टाइम होगा उसका रेशियो अपना हो जाएगा 1:2, ठीक है। टोटल काम कितने में हो रहा है, 36 दिन में। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय P अलोन टू फिनिश द वर्क, P अलोन कितने में काम करेगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी दोनों की इफिशियंसी मिला के 2 + 1 3 की इफिशियंसी है, ठीक है। और टाइम 36 देगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा 3 × 36। अब पूछा पी कितने दिन में करेगा, तो पी की इफिशियंसी कितनी है 2 से डिवाइड 18 इंटू 3 54, ऐसे भाई कुछ ये लिखे तो ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलप सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ, ये फिर से वही है, 450 में से 120 माइनस करेंगे तो कुछ 300 कितना आएगा, 330 आएगा, ठीक है। और ये 10 आ जाएगा, 330 तो 13 रेशियो 1 होगा, ठीक है। 1 की वैल्यू 15 है, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 कितनी होगी 150 और 45, अच्छा 130 है, हाँ 130 में से 20 गया 10 और ये 330, 33 की वैल्यू कितनी होगी, 33 इंटू 45 45 495, कहाँ मिस्टेक क्या, एवरेज 130 है, ये 450 है, ये 120 है, 0 5 में 3 गया 2 4 से, अच्छा 32 32 होगा ना, मैं 33 कर दे रहा हूँ बार, क्योंकि एवरेज तो 130 ना, 120 माइनस कर रहा था, ठीक है। तो 32 रेशियो बना जाएगा, 1 की वैल्यू 45, अरे 1 की वैल्यू 15 है,
तो 32 की वैल्यू कितनी होती है पता नहीं, तो 45 470 470 ही ना, अच्छा 30 ना, बराबर 480, 32 इंटू 5 45 प्लस 30 480 ऐसे, ठीक है। फिर 25वां लास्ट एंड फाइनल 24 मिनट टाइम लिया था मैंने, थोड़ा और कम कर सकता था। नेक्स्ट साइड ये तो इजी है, सिंपल रेशियो बना दो, कितना बनेगा इसका 12 12 से घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 होगा, 6 4 10, ये 13 13 को डिवाइड करके 6 बार बोलने पे आता है। सबसे छोटी साइज बोले तो 3 13 18, ठीक है। लिसनिंग हो रही है तो हो गया सीधा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पहले तो मेरा ये 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गए भाई, छोड़ दिए। ये 4 क्वेश्चन के बाद में करेंगे, और ये भी छूटा था कि चलो ये तो आता ही नहीं था मेरे को, आता था, इन दोनों में कंफ्यूज था, काफ़ी सिमिलर लग रहा था इन दोनों में, ठीक है। इसका ये आंसर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एम्बिग्यूअस मतलब ये हो जाता है कि मतलब 2 मीनिंग निकल रहा हो ऐसा, और एम्बिजियस बोलते मतलब कि इनडायरेक्ट कुछ घुमा फिरा के बात कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं बोल रहा है उस टाइम में, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन था मेरे को, तो ये छोड़ दिया था, टुक्का मारने से अच्छा है। ये बात के लिए छोड़ा था मैंने, बाद में करेंगे, ये भी सोचा था बाद में करेंगे, ये भी नहीं किया, फिर टाइम नहीं बचा, ये मैंने गलत कर दिया कैसे। फिर those movies wanted us to see her as a, आप तो कंफर्म है, as a क्यू, आगे बाद क्यू फिक्स है, RQPS एज ए प्री रेफेलाइट, इसका मतलब नहीं पता मेरे को, रेफेलाइट फिगर बर्थ सी, प्री रेफेलाइट वर्जन फिगर आ जाएगा ना यार, ये आंसर होगा, मैंने पता नहीं क्यों बोला किया था। तो ऐसे ही होता है एग्जाम में, जब टाइम नहीं बचता है फिर, जब ज़्यादा टाइम लिखने लगता है ना, फिर कुछ भी टिक मार के आते हो, ठीक है। 10 बार आपके साथ होगा। इसका फिर से मेरे को आंसर नहीं पता था, बेवड़ी है तो वो मारवाड़ी जैसा लग रहा है, बावड़ी हो गई क्या ऐसे, बावड़ी। इसका क्या हुआ, इन द कोर्स, ओके, refer to the humor that deal with us so matters in a comedic way, ओके, ध्यान रखेंगे। और क्या होता है, वोकैब ग्रामर पे काम करना है, ओके, ग्रामर और स्पेलिंग पे काम करना है। इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद तो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, एक क्या ज़्यादा वॉक लगा लेंगे ना तो फिर पढ़ने का काम नहीं पड़ता है, ऐसे ही मालूम चल जाएगा क्या पूछ रहा है वगैरह। तो चलो इधर बाद में आराम से देखूंगा भाई क्या क्या है इसका, और जनरल नॉलेज में तो क्या एनालाइज करें, ठीक है, वही है जो तो वो पढ़ के याद करेंगे और क्या। चलो ठीक है, फिर इतना ही अपना एनालाइज के लिए आज। मैथ ही मेन इम्पोर्टेंट, और रीजनिंग था। इंग्लिश में तो वही खुद पढ़ो, खुद ही एनालाइज करो, ठीक है। फिर मिलते हैं।